सर्वेभ्यो नमो नमः। भवतां सर्वेषां स्वागतं करोमि। आगच्छन्तु, अद्य शिक्षामनोविज्ञानस्य अध्ययनं कुर्मः। शिक्षामनोविज्ञानम्, एजुकेशनल साइकोलॉजी। शिक्षामनोविज्ञाने एकः प्रमुखः विषयः, महत्वपूर्णः बिन्दुः वर्तते बुद्धिः इति। आङ्ग्लभाषायां वयम् इंटेलिजेंस इति जानीमः। तर्हि आगच्छन्तु, अद्य वयं किं नाम बुद्धिः, बुद्धेः स्वरूपं किं, बुद्धेः के प्रकाराः सन्ति, मनोवैज्ञानिकानाम् अनुसारं बुद्धेः के सिद्धान्तः वर्तन्ते, प्रमुख बुद्धि परीक्षणानि कानि सन्ति, बुद्धेः परिभाषाः, बुद्धेः विशेषताः एवं प्रकारेण एतेषां विषयाणाम् अध्ययनं कुर्मः क्रमशः विविधेषु कालांशेषु। तर्हि आगच्छन्तु, अद्य वयम् अस्मिन् प्रथमे कालांशे बुद्धेः तात्पर्यम् अर्थं वा जानीमः। किं नाम बुद्धिः इति। तर्हि सर्वादौ भूमिकारूपेण, इंट्रोडक्शन रूपेण किञ्चित् जानीमः। परीक्षायामपि भवद्भिः लेखनीयं। यदि निबन्धात्मकः प्रश्नः आगच्छेत्, लॉन्ग क्वेश्चन, तर्हि भूमिका वा इंट्रोडक्शन लेखनीया भवेत् इति सर्वादौ वयं किञ्चित् जानीमः। संसारे अस्मिन् सर्वे जनाः समाना न भवन्ति। इस संसार में सभी व्यक्ति विशेष, सभी मानव समान नहीं हैं। जैसे आप लोग देखते हैं, आपकी कक्षा में जितने सारे भी छात्र हैं, व्यक्तित्व में, बुद्धि में, व्यवहार में और भी किसी चीज पर, क्या आप सभी लोग समान हैं? नहीं? हाँ, वेरी गुड। तो सभी समान नहीं होते हैं। अस्याः असमानतायाः कारणं भवति तेषां मानसिक योग्यता बुद्धिः वा। ये जो असमानता दिखाई देती है सभी मनुष्यों में, उसका कारण क्या है? उनकी मानसिक योग्यता या उनकी बुद्धि। बुद्धि ही इसका कारण है। शिक्षा प्रक्रियायामपि, शिक्षा प्रक्रिया में भी अध्यापक ही पाठितान् विषयान् सर्वे छात्राः सम्यक् नावगच्छन्ति। शिक्षा प्रक्रियायां, कक्षा शिक्षणे, क्लास में अध्यापक जो भी विषय पढ़ाते हैं सभी को समान विषय पढ़ाते हैं। एक अध्यापक क्लास में आते हैं और क्लास में जितने सारे भी छात्र होते हैं सभी छात्रों को समान विषय पढ़ाया जाता है अध्यापक के द्वारा। परंतु सर्वे छात्राः सम्यक् नावगच्छन्ति। कोई कोई छात्र हैं बहुत जल्दी समझ जाते हैं, कई छात्र हैं बहुत देर से समझते हैं, और कोई ऐसे छात्र हैं जो बिल्कुल समझते ही नहीं हैं। कई बार समझाने के पश्चात वो छात्र समझते हैं। तो इसका कारण क्या है? इसका कारण है उनकी मानसिक योग्यता या उनकी बुद्धि। ठीक। अस्य कारणं भवति तेषां बुद्धौ असमानता। उनकी बुद्धि में जो असमानताएं हैं, अलग अलग बुद्धि सभी में है, यही इसका कारण है। क्लियर? अतो अत्र प्रश्नः स्फुरति यत् किम नाम बुद्धिः। जब हम बोलते हैं कि हाँ बुद्धि ही इसका कारण है,
ये जो छात्र नहीं समझते हैं, देर से समझते हैं, जल्दी समझते हैं, बिल्कुल समझते नहीं हैं, कई बार समझाने के पश्चात समझते हैं, विषय तो एक ही है, अध्यापक तो एक ही विषय, समान विषय सभी को पढ़ाते हैं, फिर भी ये असमानता क्यों? क्या है कारण? बुद्धि ही इसका कारण है। तो फिर मन में प्रश्न आता है कि बुद्धि क्या है? ठीक, संदर्भे अस्मिन, इसी संदर्भ में क्या होता है? मनोवैज्ञानिकेषु मत वैभिन्नम परिदृश्यते। वास्तव में बुद्धि क्या है, बुद्धि का अर्थ क्या है, बुद्धि का क्या स्वरूप है, अलग अलग मनोवैज्ञानिक अलग अलग मत प्रस्तुत करते हैं। उनके मतों में भी असमानता है, ये भी उनके बुद्धि के अनुसार ही है। मनोवैज्ञानिक भी अपने बुद्धि के अनुसार मत प्रदान करते हैं। तो यहां पर भी मत भिन्नता दिखाई देती है कि बुद्धि क्या है। क्लियर? शाबाश, बहुत अच्छा। तर्हि मतभेदम दूरीकर्तुम, और इन्हीं मतभेदों को दूर करने के लिए 1910 तमे वर्षे आंग्ल मनोवैज्ञानिका नाम एका सभा समायोजिता। जो अंग्रेज मनोवैज्ञानिक हैं उनके द्वारा एक सभा का आयोजन होता है। कब? कस्मिन् वर्षे? 1910 अस्मिन् वर्षे। पुनश्च 1921 तमे वर्षे 1921 इस साल में अमेरिकीय मनोवैज्ञानिका नाम सभा समायोजिता। अमेरिका के जो मनोवैज्ञानिक हैं वो भी एक सभा का आयोजन करते हैं। कब? 1921 1921 तमे वर्षे। पुनश्च 1923 तमे वर्षे मनोवैज्ञानिका नाम अंतरराष्ट्रीय परिषद, इंटरनेशनल कांग्रेस, जो सभी विभिन्न राष्ट्र के मनोवैज्ञानिकों के द्वारा एक इंटरनेशनल कांग्रेस, संगोष्ठी इत्यादि आजकल होते हैं, बहुत कुछ संगोष्ठी में चर्चा होती है कि वास्तव में विषय वस्तु क्या है। तो इसी प्रकार जो मनोवैज्ञानिक होते हैं 1923 तमे वर्षे एक इंटरनेशनल कांग्रेस का, अंतरराष्ट्रीय परिषद का आयोजन किया जाता है उनके द्वारा। तथापि फिर भी बुद्धे प्रकृत संज्ञा नैव निरूपिता। फिर भी इतने सारी सभाओं का आयोजन होने के पश्चात भी बुद्धि क्या है, बुद्धि का क्या अर्थ है, बुद्धि का क्या स्वरूप है, यह निर्णय नहीं हो पाया। अंततो गत्वा, लास्टली फिर एक सर्वसम्मत अर्थ प्रस्तुत किया गया मनोवैज्ञानिकों के द्वारा। कॉन्फ्रेंस एवं संगोष्ठियों का आयोजन के माध्यम से जो कुछ भी विचार प्रस्तुत किए गए बुद्धि के संदर्भ में, उन्हीं विचारों को सभी को लगभग मनोवैज्ञानिकों को मानना पड़ा। तो बुद्धि क्या है? मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंस अत्र पश्यामः। आधुनिक जगति मनोवैज्ञानिकैः प्रस्तुतः बुद्धेः सामान्यः सर्वमान्यः अर्थः ईदृशः भवति। सामान्य अर्थः, सर्वमान्यः अर्थः, लगभग सभी के द्वारा स्वीकार किया जाता है कि बुद्धि है क्या। पश्यन्तु अत्र व्यक्तेः जन्मजात शक्तिः मानसिक योग्यतानां योगः अभिन्नम् अंगं च बुद्धिर्भवति। बुद्धि क्या है? व्यक्ति की जन्मजात शक्ति है। बुद्धि क्या है?
मानसिक योग्यता नाम योग। मानसिक योग्यताएं जो हैं मस्तिष्क में मानवों की, उन्हीं सभी मानसिक योग्यताओं का योग है, मानसिक योग्यताओं का समन्वित स्वरूप है। मानसिक योग्यताएं भी बहुत प्रकार की होती हैं, आगे पढ़ेंगे। तो बुद्धि क्या है? मानसिक योग्यता नाम योग। और अभिन्नम अंगम च भवति, और मानव का, व्यक्ति विशेष का अभिन्न अंग है। हर मानवों में बुद्धि होती है। बुद्धि के बिना मानव जीवित नहीं रह सकता। किसी में बहुत ज्यादा हो सकती है, किसी में परमाणु की मात्रा में बहुत कम हो सकती है, इसी प्रकार। ठीक है। किंच पुनश्च, और भी, ऐसा बुद्धि व्यक्त है सा एव क्षमता वर्तते यया सा स्ववातावरणं प्रति आनुकूल्यम संपादयति। किंच, फिर भी, ऐसा बुद्धि, ये बुद्धि क्या है? व्यक्त है सा एव क्षमता वर्तते, व्यक्ति विशेष की वही क्षमता है, व्यक्ति की यही क्षमता है, या जिसके माध्यम से, सा नाम सा व्यक्ति ही, व्यक्ति स्त्रीलिंग है इसलिए यहां पर सा व्यक्ति ही, वही व्यक्ति स्ववातावरणं प्रति, अपने वातावरण में, आनुकूल्यम संपादयति। आनुकूल्यम नाम समायोजनम, सामंजस्य स्थापनम, एडजस्टमेंट। ठीक। तो बुद्धि क्या है? बुद्धि एक ऐसा तत्व है जिसके माध्यम से व्यक्ति क्या करता है? अपने वातावरण में सामंजस्य स्थापन करने के लिए समर्थ हो जाता है। क्लियर? तो किम नाम बुद्धि? बुद्धि क्या है? सर्वमान्य परिभाषा, सभी के द्वारा स्वीकृत है यह अर्थ। और एक बार, व्यक्त है जन्मजात शक्ति ही, मानसिक योग्यता नाम योग, अभिन्नम अंगम च बुद्धि ही भवति। किंच ऐसा बुद्धि सा एव क्षमता अस्ति, व्यक्ति का वही क्षमता है, या जिसके द्वारा सा वही व्यक्ति स्ववातावरणं प्रति आनुकूल्यम संपादयति, अपने वातावरण में, अपने समाज में लोगों के साथ, सामाजिकों के साथ, समाज के साथ, परिस्थिति के साथ सामंजस्य संस्थापन करने में समर्थ होता है। यही है बुद्धि। क्लियर? ठीक है। ओके, बहुत अच्छा। तो आज समय हो गया है, फिर अगली कक्षा में बुद्धि की परिभाषाएं, अलग अलग मनोवैज्ञानिकों के अनुसार बुद्धि की परिभाषाएं क्या है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। आप सभी को नमस्कार, धन्यवाद, पुनर्मिलामः।